गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, सिंधु सभ्यता के पूरी ये चैप्टर में ये अंतिम कड़ी के रूप में आज का ये वीडियो होगा और यहाँ पे हम लोग वो अनछुए बिंदु को टच करेंगे जहाँ से कि प्रश्न पूछे जाते हैं और अब जो है नए ट्रेंड में जिसकी संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन परंपरागत रूप से यहाँ पे छात्रों का ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए हमने इस दो बिंदु को भी कवर करने का प्रयास किया है। आपको बहुत ही इससे लाभ मिलेगा। तो इस दो बिंदु में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता की देन क्या था और सिंधु सभ्यता की विज्ञान एवं तकनीकी क्या थी। तो दोनों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसानी से। चूँकि इन दोनों तथ्यों को समझने में ज़्यादा समस्याएं नहीं आएगी, क्योंकि इसके बारे में हम लोग अब पिछली वाली वीडियो में पढ़े हैं। तो कहीं न कहीं उससे आपको बहुत ही कनेक्शन आ जाएगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की आखिर हमारे समाज पर देन क्या रहा। अगर सिंधु सभ्यता की देन के बारे में बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा तो धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। कैसे पड़ा आप लोग देखिए। शिव एवं पार्वती की पूजा सिंधु सभ्यता में देखा गया और आज भी हमारे समाज में देखा जाता है। पशुओं के जो वाहन होते थे, देवता के, जैसे कि चूहे, मोर, बैल इत्यादि देवता के वाहन माने जाते थे उस समय सिंधु सभ्यता में। आज भी उन पशुओं को देवता के वाहन माने जाते हैं। अच्छा, मातृ देवी की पूजा होती थी वहाँ और आज भी हम लोग काली, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि की पूजा करते हैं मातृ देवी के रूप में। तो आप समझिए कि उसका देन बहुत ही प्रभावी है धार्मिक क्षेत्र में। उस समय प्रेतवाद एवं तंत्रवाद का प्रयोग होता था। आज भी हमारे समाज में प्रेतवाद और तंत्रवाद का प्रचलन है और पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं प्राप्त हुआ है इससे, तंत्रवाद से एवं प्रेतवाद से। तो आप देख लीजिए धार्मिक क्षेत्र में जो प्रभाव था, जो देन है, आज भी वो प्रासंगिक है और वर्तमान स्थिति में भी अस्तित्व में है। उसी प्रकार से आप लोग देखे हैं कि नगर नियोजन जो था सिंधु सभ्यता का बहुत ही उत्कृष्ट था और उसकी जो नगर नियोजन का जो देन है आज भी हम लोग कहीं न कहीं उसको फॉलो करते नज़र आते हैं और उसका योगदान हम नगरों में देखते हैं, चाहे वो सड़क के रूप में देखें, नलियों के रूप में देखें, स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखें। सारे पॉइंट को हमने कवर कर दिया है, देखेंगे। और ये जो द्वितीय नगरीकरण हुआ 6वीं शताब्दी BC में, वो भी कहीं न कहीं प्रथम नगरीकरण से प्रेरित हुआ था। ठीक है, ये सब उनका देन है। उस समय का जो जल प्रबंधन था बहुत ही उच्च था और जल निकास की प्रणाली भी काफ़ी शानदार था, जो कि बहुत बड़ा देन रहा हमारे देश के लिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, आप जब नालियों की बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सफाई के लिए गड्ढे खोदे रहते थे। आज भी उसी प्रकार से जो है स्वच्छता का हम लोग जो है काम करते हैं। चाहे आज नगर पालिका इत्यादि जो काम करती है, तो वहाँ पे हम लोग सिंधु सभ्यता में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर ध्यान देते हुए देखे थे। वो आज हमको दिखता है हमारे समाज में। ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण देन था। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सर्वप्रथम हम लोग जो है यहाँ से सीखना प्रारंभ किए। मिट्टी के कैसे बर्तन बनाए जाते हैं और उस पर रंगाई भी होता था और चित्र भी उस पर बनाए जाते थे। मूर्ति कला एवं चित्रकारी भी सिंधु सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण देन है। नृत्य एवं संगीत तो कहना ही नहीं है। नृत्य और संगीत अब ये कहा जाए कि जीवन का अभिन्न अंग है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज भी प्रासंगिक है। उस समय नृत्य एवं संगीत मनोरंजन के रूप में प्रयोग होते थे। ठीक है, धातुगिरी, धातु से काम करना, धातु गलाना इत्यादि, आभूषण बनाना। और ये देखिए शतरंज, आज भी शतरंज का खेल होता है। और अगर ये भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि शतरंज का उद्भव किस देश में हुआ, तो वो भारत में हुआ। और अगर भारत में भी देखिए तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से आपको प्रारंभिक तौर पर शतरंज मिलता है। तो ये बहुत बड़ा देन है। ढोल का बजाना या ढोल का इस्तेमाल
सामाजिक समारोह में, विवाह इत्यादि में सिंधु सभ्यता में होता था और आज भी होता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो सिंधु सभ्यता का जो देन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कई मामले में आज भी प्रासंगिक है। ठीक है मित्रों, तो ये सारे देन थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उस समय की विज्ञान एवं तकनीक, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या था। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो पहला जो वहाँ पे शल्य चिकित्सा उपलब्ध था, इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि क्या सिंधु सभ्यता में शल्य चिकित्सा जैसे चीज़ें थी। तो यस, शल्य चिकित्सा जैसी चीज़ें उस समय था। इसका प्रमाण मिला है कि आपको खोपड़ी का सिलाई किया हुआ खोपड़ी आपको मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ शल्य चिकित्सा था। ठीक है, वहाँ के लोग, सिंधुवासी जो था, रोग को पहचान भी सकता था, उसका उपचार भी कर सकता था और उसके लिए औषधि भी बना सकता था। ठीक है, तो आप समझिए कि उसकी जो है तकनीक असाधारण था। अगर उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो, उस समय के दृष्टिकोण से देखें तो कांसा बनाने की बात जो है वो लोग सीख चुके थे मित्रों, हमने बात किया था। इसीलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जो औजार तांबे का होता था, तांबे का औजार मुलायम होता था, और जब कांसा बना तांबा को टीन में मिलाने के बाद, तो ये तांबे के औजार से ज़्यादा कठोर हुआ और कृषि कार्य में और भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। तो कांसे का निर्माण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पे धातु कर्म, रसायन विद्या भी ये लोग जानते थे। धातु को कैसे गलाया जाता है, ये सारी बातें वो जानते थे। रंग का इस्तेमाल करते थे। हम लोग बात किए थे वस्त्र उद्योग में, ऊनी और सूती कपड़े का वस्त्र उद्योग में रंगाई होता था। ठीक है, और कसीदाकारी भी होता था। माप तौल के लिए निश्चित प्रणाली थी, इसको भी हम लोग पढ़े थे अर्थव्यवस्था में कि 16 के पैमाने का माप था। हाथी का दांत का स्केल, सीप का स्केल ये आपको मिला है। ठीक है, तो इससे तय होता है कि माप तौल का जो एक निश्चित प्रणाली था। ठीक है, संभवतः विद्वानों का मानना है कि दशमलव प्रणाली भी संभवतः वहाँ था, लेकिन एकदम बिल्कुल प्रमाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संभवतः दशमलव प्रणाली सिंधुवासी लोग इससे अवगत थे। रेखा गणित, खगोल विज्ञान इत्यादि से भी वो लोग अवगत थे, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति को वो समझते थे, और यूँ कहें कि उस समय के लोग जो थे ग्रहों एवं नक्षत्रों की गति से जो प्राकृतिक घटनाएं होने वाला था उसका अंदाज़ा वो लगा लेते थे, और अपना जो है बचाव का भी वो एक प्रकार से, अभी जैसे आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, तो अपना बचाव का भी रास्ता वो ढूंढते थे। तो इस प्रकार से अगर हम इसको समराइज करें तो सिंधु सभ्यता का जो साइंस एवं टेक्नोलॉजी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, अपने आप में उन्नत अवस्था में था। अगर तत्कालीन परिस्थितियों को और तत्कालीन समय के आधार पर अन्य सभ्यताओं से अगर तुलना किया जाए तो यह सभ्यता काफ़ी उत्कृष्ट था। तो मित्रों, इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर दिया है। और कोई भी मित्र जो मेरे सारे वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया वो सारे वीडियो को सीरीज में देखिए। आपको बिल्कुल ही स्पष्ट अवधारणाएं आ जाएंगे, तथ्य आपको समझ में आ जाएंगे, चाहे वो प्रश्न मेंस के लिए होगा या प्री के लिए होगा। यहाँ से मुझे पूरा भरोसा है कि बिरले ही क्वेश्चन आपसे बाहर जा सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।